अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मास्किंग के बारे में इलस्ट्रेटर के अंदर कि हम किस तरह से मास्क को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मास्किंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई इमेज है, उसमें से सिर्फ आप अपना फेस दिखाना चाह रहे हैं या कुछ पार्ट जो आपको चाहिए वो दिखाना चाह रहे हैं, बाकी जो पार्ट है उसको आप मिटाना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसको कम्प्लीटली मिटाना नहीं चाह रहे बल्कि सिर्फ आप उसको हाइड करना चाह रहे हैं, लेकिन यानी फौरी तौर पर वो हाइड हो जाए और जब आप उसे चाहें रिकवर कर सकें। तो ये आप किस तरह से कर सकते हैं? तो ये काम सिर्फ पॉसिबल होता है मास्किंग के थ्रू। ये मास्किंग थ्रू आप कर सकते हैं। तो हम चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मास्क कितने टाइप्स के होते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, आपको 3 टाइप के मास्क मिल जाते हैं। एक होता है आपका ड्रॉ इनसाइड, और दूसरा होता है आपका क्लिपिंग मास्क, और तीसरा ओपेसिटी मास्क। तो इन तीनों को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ड्रॉ इनसाइड की। ये बेसिकली क्लिपिंग मास्क ही होता है। तो आप इसको किस तरह से यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से रेक्टेंगल टूल लिया और यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया मैंने, और इसका कलर मैं चूज कर रहा हूँ ये वाला। स्वाचित में से मैंने ये पिक कर लिया। और ड्रॉ इनसाइड एक मोड होता है, यानी उसको आप क्लिपिंग मास्क भी कह सकते हैं। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। वो आपको कहाँ पे मिलता है? सिंपली आप यहाँ पे फिल और स्ट्रोक आपका होता है, उसी के नीचे अगर आप देखें तो ये है आपका ड्रॉ इनसाइड। इसी के साथ आपको ड्रॉ बिहाइंड में मिल रहा है और साथ में ड्रॉ नॉर्मल भी। लेकिन ड्रॉ नॉर्मल तो जब आप यानी नॉर्मली वर्क कर रहे होते हैं तो ड्रॉ नॉर्मल ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होता है यहाँ पे। लेकिन हमने यहाँ पे यूज करना है ये थर्ड वाला जो आपको दिख रहा है ड्रॉ इनसाइड। तो मैं इसको जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा जो स्क्वायर है उसके इर्द गिर्द आपको कुछ डॉट्स दिख रहे हैं, बॉर्डर सा बन गया। तो अब अगर मैं कुछ भी ड्रॉ करूंगा तो इसी के अंदर ही ड्रॉ होगा। जैसे मैंने यहाँ से एलिप्स टूल लिया और यहाँ मैंने एक एलिप्स बनाई और इसका कलर मैं रख रहा हूँ रेड। तो ये हालांकि मैंने आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बाहर से इसे ड्रैग किया था, लेकिन वो सिर्फ उसके अंदर ही जो कुछ भी मैं बना रहा हूँ वो अंदर ही बन रहा है इस तरह से। यानी जो कुछ भी आप बनाएंगे वो जो आपका स्पेसिफिक पार्ट होगा जो आपने बताया होगा उसी के अंदर ही रह के बनेंगे। जैसे मैं कुछ भी यहाँ पे अगर ब्रश टूल से मैं यहाँ पे कुछ लाइंस वगैरह लगा देता हूँ। मैंने अपना ब्रश का स्ट्रोक थोड़ा बड़ा किया, रेड कलर लिया, इस तरह से मैंने लगाया, उसके अंदर ही लगेगा वो कलर। इसका सेम है तो मैं इसको यहाँ से स्ट्रोक का कलर रेड कर देता हूँ और उसके अंदर ही लग रहा है। अगर मैं बाहर से भी ड्रैग करूँ तब भी वो लाइन अंदर ही लगेगी क्योंकि हमारा ये मोड सिलेक्टेड है। इस तरह से कुछ भी आप करेंगे तो उसके अंदर ही आएगा। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपको क्लिपिंग मास्क भी मिल जाता है। तो मैं वापस अपने ड्रॉ नॉर्मल वाले मोड के ऊपर आ रहा हूँ और इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। और अभी हम वापस उसी मोड के ऊपर आ चुके हैं जो हमारा ड्रॉ नॉर्मल है। उसके बाद क्लिपिंग मास्क क्या होता है ये आप फोटोशॉप में भी देख चुके हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया एक ऑब्जेक्ट, यानी रेक्टेंगल बना दी मैंने, और उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक स्टार बना रहा हूँ। स्टार मैंने इसके बिल्कुल सेंटर में बनाया, सॉरी, यहाँ से स्टार टूल लिया और यहाँ पे एक स्टार बना दी। स्टार का कलर मैं कर रहा हूँ रेड। अब स्टार मेरा ऊपर है तो स्टार के अंदर ही जो ये हमारा पीछे रेक्टेंगल है वो दिखेगा। यानी स्टार के अलावा जो भी बाकी एरिया है इसके अंदर आपको दिख रहा है। यहाँ पे खाली स्पेस है, यहाँ भी खाली स्पेस है। जो बाकी स्पेस है वो बिल्कुल हाइड हो जाएगी सिवाय हमारे स्टार की। यानी जहाँ पे स्टार की ये बाउंड्री आपको दिख रही है आउटलाइन, उसी के अंदर ही यानी स्टार ही आपको दिखेगा, बाकी पूरा एरिया गायब हो जाएगा। तो क्लिपिंग मास्क हम किस तरह से करते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर लिए हैं, जैसे मेरे पास दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। एक तो आप कर सकते हैं, पहला तरीका क्लिपिंग मास्क करने का, राइट क्लिक करें दोनों को सेलेक्ट करके और ये आपका यहाँ पे क्लिपिंग मास्क का जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिपिंग मास्क आपका आपके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। एक आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा आप इन दोनों को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएं और यहाँ पे नीचे आपको ये क्लिपिंग मास्क दिख रहा है, इसी के आगे आपको यहाँ पे मेक दिख रहा है। मेक पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप तो आपका क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। और तीसरा तरीका इसी के आगे आपको शॉर्टकट दिख रहा है कंट्रोल 7। अगर आप कंट्रोल 7 प्रेस करते हैं तब भी आपका क्लिपिंग मास्क जो है वो आपके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लग जाता है। तो मैं ज्यादातर यही तरीका यूज करता हूँ। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और मेक क्लिपिंग मास्क। जैसे ही मैंने किया तो बाकी जो हमारा एरिया था स्टार के अलावा
वो हाइड हो गया, यानी यहाँ पे वो है लेकिन हाइड हो चुका है। जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लाता हूँ तो आप देख सकते हैं ऊपर एक बाउंड्री दिख रही है आपको, आउटलाइन, यानी वो है लेकिन हाइड है, आपको दिख नहीं रहा है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, यानी स्टार वाला जो एरिया था वही हमारा बच गया, बाकी हाइड हो गया। अगर आप इसको एडिट करना चाह रहे हैं, किसी और जगह पे स्टार को रखना चाह रहे हैं, तो आपको आइसोलेशन मोड से इसको करना पड़ेगा। तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो मैं आइसोलेशन मोड में आ गया और यहाँ से अब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं इस स्टार को सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से, जैसे मैं वो अपनी रेक्टेंगल को जो मेरी थी उसको मैं बाहर लेके आ रहा हूँ, तो सिर्फ स्टार का जो एक कॉर्नर है यानी उसके ऊपर, उसी के पीछे हमारा ये रेक्टेंगल है, वो स्टार का जो एक ही कॉर्नर है वही दिख रहा है। जैसे मैं अंदर जाता हूँ तो स्टार दिखता जा रहा है, तो ये हमारा मास्क हुआ है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अगर आप नॉर्मली वर्क करना चाह रहे हैं, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, आइसोलेशन मोड से हटने के लिए आपने ऊपर जहाँ पे आपको एक ब्लू लाइन दिख रही है, यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे तो ये आप आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाएंगे। वैसे ही आपका वही जो मास्क हुआ था वही है। अगर आपको इसको रिलीज करना चाह रहे हैं मास्क को, यानी आपको मास्क नहीं चाहिए, आप नॉर्मली वर्क करना चाह रहे हैं, तो आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, यहाँ से क्लिपिंग मास्क, और जहां से आपने मेक किया था उसी की जगह आपने रिलीज कर देना है। इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट कंट्रोल 7। जैसे ही आप ये प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से या फिर रिलीज पे क्लिक करेंगे तो ये रिलीज हो जाएगा। इस तरह आप फिर करना चाहें तो राइट क्लिक, मेक क्लिपिंग मास्क। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, और मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा इमेज है, हाई क्वालिटी का है, तो मैंने इसको शिफ्ट के साथ छोटा कर लिया और यहाँ पे रख लिया। अब ये इस तरह से इसके अंदर एक क्रॉस सा क्यों दिख रहा है, जैसे ही मैं इसके ऊपर एरो लेके आता हूँ, ये यानी हमने बाहर से इमेज इंपोर्ट किया इसीलिए दिख रहा है। तो इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ऊपर आपको एम्बेड का ऑप्शन दिख रहा है जो आपने पिछली क्लास में भी देख चुके हैं। तो इस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो अभी मुझे इसकी सिर्फ बाहरी बॉर्डर दिख रहा है, अंदर वो क्रॉस गायब हो गया। इसका क्या मतलब है कि अभी ये इसी फाइल का हिस्सा बन चुका है, इलस्ट्रेटर की फाइल का। तो अभी इसके ऊपर हम क्लिपिंग मास्क अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक आप देख सकते हैं इमेज है, उसका बैकग्राउंड भी, और यहाँ पे सेंटर में एक प्लेट है। मुझे प्लेट सिर्फ चाहिए इसमें से, और बाकी जो है उसको मैं हाइड करना चाह रहा हूँ। वो मैं किस तरह से करूँगा, क्लिपिंग मास्क के थ्रू कर सकता हूँ इजीली। तो मैंने इसको ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ एलिप्स बनाई एक सेंटर में, और इसको मैं यहाँ से आउटलाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और इसके स्ट्रोक कलर मैं ब्लैक कर रहा हूँ। ब्लैक कलर इसके स्ट्रोक का कलर हो गया, और इसको मैं अब एडजस्ट कर रहा हूँ। बाद में हम इसको फिल में कन्वर्ट कर लेंगे जब हमारी आउटलाइन इसके ऊपर बन जाए। तो इसको सिंपली मैं पेन टूल से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने क्योंकि ये सिंपल एक सर्कल सा बना हुआ है तो मैं इसको एलिप्स से ही कर सकता हूँ। मैंने इसको एडजस्ट कर लिया इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपका कोई बच गया हो तो आप जूम करके इजीली कर सकते हैं। अब मेरी ये आउटलाइन इसके ऊपर आ चुकी है। अब मैं इसको फिल में कन्वर्ट करूँ, यहाँ से स्वैप किया मैंने फिल में। फिल का कलर आप कोई भी रख सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। मैंने इसको व्हाइट कर दिया, और अब हम इसके ऊपर क्लिपिंग मास्क अप्लाई करेंगे। तो मैंने सिंपली दोनों इमेजेस को सिलेक्ट किया, यानी ये हमारी जो एक वेक्टर एलिप्स है और पीछे जो हमारा इमेज है, इन दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, मेक क्लिपिंग मास्क। जैसे ही मैंने किया तो वही प्लेट जो यानी हमने सिलेक्शन में ली थी, जिसके ऊपर हमने एलिप्स बनाई थी, वही सिर्फ यहाँ पे शो हो रही है, बाकी पूरा एरिया हाइड हो चुका है। तो इस तरह से आप क्लिपिंग मास्क को यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये तो समझ आ गई होगी एक क्लिपिंग मास्क क्या होता है और हम उसे किस तरह से यूज कर सकते हैं। आप इसको रिलीज करना चाह रहे हैं तो सिंपली इसको सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएं, क्लिपिंग मास्क एंड रिलीज। ये आपका इमेज जो है वो रिलीज हो जाएगा, क्लिपिंग मास्क आपका खत्म हो जाएगा। क्लिपिंग मास्क की मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक और इमेज है, यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया, इसको मैं बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा इमेज है, तो इसको आप सिंपली गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको भी एम्बेड कर रहा हूँ ताकि इलस्ट्रेटर की फाइल का हिस्सा बन जाए। अब अगर मैं इसमें से कोई एरिया मास्क करना चाह रहा हूँ, जैसे मुझे ये वाला जो यहाँ से ऑरेंज जहाँ पे ज्यादा शो हो रहे हैं वही मुझे पार्ट चाहिए, बाकी को मैं मिटाना चाह रहा हूँ, हाइड करना चाह रहा हूँ। मैं इसके ऊपर एलिप्स बनाई, दोनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, मेक क्लिपिंग मास्क, तो वही एरिया हमारे पास यहाँ पे शो हो गया और बाकी हाइड हो गया। तो इस तरह से आप इजीली क्लिपिंग मास्क का यूज करके इस तरह से कर सकते हैं।
मैंने इसको डिलीट किया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओपेसिटी मास्क। तो वो किस तरह से यूज होता है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से ऑरेंज के ऊपर जो मैंने ये क्लिप्स बनाई है इसके जो एजेस हैं यहाँ पे ऊपर वो ब्लर से आए, यानी ब्लरी से आए हमारे जो एजेस होंगे हमारी इस वेक्टर एलिप्स के। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस एलिप्स को मैंने सेलेक्ट किया, इफेक्ट में गया और यहाँ से मैं जा रहा हूँ ब्लर में और गॉसियन ब्लर, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से प्रीव्यू मैंने इसका ऑन कर लिया ताकि हमें साथ में शो करे। तो यहाँ में 9.8 का मैंने ये ब्लर दे दिया और ओके किया। यहाँ ब्लर दे दिया मैंने, दोनों को सेलेक्ट किया। अगर मैं राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क करूं तो देखें क्या हो, ये ब्लर वो नहीं आ रहा जो हमने अप्लाई किया था। इसके लिए हम यूज करेंगे अपना ओपेसिटी मास्क। क्लिपिंग मास्क इसमें काम नहीं आएगा, यानी वो आपको सॉलिड रिजल्ट दे रहा है, वो आपको यहाँ पे ब्लर नहीं दे रहा। तो क्लिपिंग मास्क के लिहाज से ये यहाँ पे सॉलिड ही है, तो सॉलिड रिजल्ट आपको ये नहीं देता। अगर आपको ये ब्लर करना है तो आप ओपेसिटी मास्क यूज करेंगे। तो मैंने इसके ऊपर ब्लर दिया हुआ है, दोनों को सेलेक्ट किया। ओपेसिटी मास्क आप किस तरह से देंगे, तो वो आप ट्रांसपेरेंसी के पैनल से दे सकते हैं। मैंने विंडो में गया मैं और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी का पैनल मैंने ओपन किया। तो मैं यहाँ से विंडो में जाके और नीचे आ रहा हूँ थोड़ा सा, और ये ट्रांसपेरेंसी का पैनल है, इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल F10। तो आप जैसे ये प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये शो हो रहा है, ये है ट्रांसपेरेंसी का पैनल। और इसके अंदर यहाँ पे ये आपको दिख रहा है मास्क, ये है हमारा ओपेसिटी मास्क, और इसको हम तभी यूज कर सकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होगा। तो मैंने यहाँ से वही एलिप्स बना दिया और उसके ऊपर ब्लर दिया हुआ है। और क्लिपिंग मास्क से जैसे आपने देखा कि वो सॉलिड आ रहे थे उसके एजेस, लेकिन हमें ये ब्लर चाहिए, तो हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया, यानी दोनों इमेज को और हमारी ये वेक्टर एलिप्स को, दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी के पैनल से मेक मास्क कर रहा हूँ। ये हमारा ओपेसिटी मास्क है, इस पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लर, हमारे ब्लरी से एजेस आ रहे हैं। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे ग्रे बैकग्राउंड के ऊपर रखूँ तो आपको वाज़ेह फर्क यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप क्लिपिंग मास्क से करेंगे तो आपका इस तरह से रिजल्ट नहीं आएगा। और ओपेसिटी मास्क क्या काम करता है, वो आपको उसमें ओपेसिटी मास्क के अंदर जो व्हाइट होता है वो शो करता है, कलर व्हाइट कलर शो होता है, और जो व्हाइट कलर जहाँ पे भी आप करेंगे वो एरिया शो होगा, और ब्लैक कलर जहाँ पे भी आप करेंगे वो एरिया हाइड होगा। जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इस ट्रांसपेरेंसी के पैनल को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, या यहाँ पे रख देते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ, एक मैंने बॉक्स बनाया, उसके अंदर मैं ये कलर दे रहा हूँ और उसका मैंने इसी की एक कॉपी ली, इसको थोड़ा पतला किया, वैसे ही रहने दे। इसमें मैं ग्रेडियंट डाल रहा हूँ और ग्रेडियंट को मैं ग्रेडियंट टूल के ज़रिए ऊपर से नीचे कर रहा हूँ इस तरह से। अब आप देख सकते हैं ऊपर वाइट कलर है और वो ब्लेंड होके ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है। इसी को मैं इसके ऊपर रख देता हूँ, ये जो हमारा दूसरा बॉक्स था। अब इन दोनों को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी के पैनल से अगर जाके मास्क मेक मास्क पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो जो एरिया था यहाँ पे जहाँ पे ब्लैक कलर हमारा आ रहा था ग्रेडियंट से, वो हाइड हो गया यहाँ से, यानी ऑरेंज से ये हाइड होता हुआ यहाँ पे बिल्कुल गायब हो रहा है। तो इस तरह से ये काम करता है, यानी जहाँ पे हमारा ये व्हाइट कलर है वहां से उसने नीचे हमें दिखाया था, और जो हमारा ब्लैक कलर है वहां से उसने एरिया हाइड कर दिया। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, मेक मास्क किया, और जहाँ पे हमारा व्हाइट कलर था यानी ऊपर, वहां पे हमारा कलर शो हो रहा है, और जहाँ पे नीचे ब्लैक कलर था वहां से हमारा जो कलर है वो गायब हो रहा है। तो इस तरह से आप क्लिपिंग मास्क को यूज कर सकते हैं और इस ओपेसिटी मास्क को भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।